राधे नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जो शायद आज के समाज का सबसे बड़ा कड़वा सच है। जोगी ठाकुर जी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, सभी तरीके के रोल किए, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ भला देकर आज उसी व्यक्ति को समाज ने अकेलेपन में छोड़ दिया और बेचारे परेशान है। और आज वो हमारे वानप्रस्थ आश्रम परिवार के एक सदस्य बन गए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। आइए जोगी ठाकुर जी। एक ऐसे हमारे बीच फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत महान व्यक्ति श्री जोगी ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। भाई साहब, हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने फिल्मी जीवन के बारे में कुछ हमें अवगत करें। जय श्री कृष्णा। बचपन से ही मैंने फिल्मों में ज्वाइन किया। यही कह दो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, छोटी सी उम्र में जो फिल्मों में पहुंच गया। हमारी बुआ और फुफारी फिल्मों में जुड़े हुए थे, वो हमें फिल्मों में लेके आए। मैंने बचपन बाल कलाकार में कई फिल्में की। फिल्म में रोल किए कई बड़े बड़े। फिर अमिताभ के साथ रोल किया, धर्मेंद्र के साथ रोल किया, संजीव कुमार के साथ रोल किया और काफ़ी फिल्में एज ए डायरेक्शन में मैं चला गया। उस समय ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी चल रही थी। नाम था, पैसा था, शोहरत थी और लोग हमारे साथ थे। भाई तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो जिंदगी ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया? जिंदगी बहुत हमारी अच्छी से चल रही थी, बहुत हम अच्छे से गुजार रहे थे। लास्ट में जाके हमें एक बीमारी डायबिटीज हो गई और जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया, क्योंकि देख रेख करने वाला कोई था नहीं और बीवी बच्चे दूर जा चुके थे और परिवार में कोई नहीं था, मैनेज नहीं कर पा रहा था की वजह से। तो परिवार में बीवी बच्चे कहाँ चले गए? तुमने छोड़ दिया था आपको क्या? वो कह के दे गए थे कि उनका बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसको बच्चे के दूर जाना पड़ेगा। तो पर वो हमेशा के लिए दूर जा चुके थे, मुझे पता नहीं था जी। और मैं इस हिसाब से चल रहा था कि वो बच्चा पढ़ने गया, माँ सास में गई है, जबकि मेरे से अलग हो चुके थे और मैं अकेले जूझ रहा अपनी बीमारियों से। और लास्ट में जाके चुपचाप बैठ गया, शांत बैठ गया, कोने में जैसे बैठ जाते ना, कोई मेरे साथ अकेला नहीं था। जो आपने संपत्ति वगैरह कमाई थी उसका क्या हुआ? वो बच्चों के दिन बच्चों को दे दी, कोई उनका ऐसा कोई इल्जाम न लगा पाए कि हमारे फादर ने हमें कुछ नहीं दिया। उन्हीं के लिए कमाया था, उन्हीं को दे दिया। यहाँ तक कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। फिर वहां से आप कहाँ, दिल्ली आ गए फिर आप? हाँ, दिल्ली में जन्मभूमि है। फिर मैं वहाँ देखा तो भाई ने भी हमारा जो हिस्सा जो था ना, पुश्तैनी जमीन जायदाद, वो भी हड़प ली थी। तो वो उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो जो चाहता उसका काम अपने पूरा हो गया था। अब पोजीशन ये है कि मैं जिंदगी में सबसे अकेला हूँ। तो कहते हैं ना, कहावत है, जिंदगी के रेले में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। भाई साहब, जब अपने ही साथ छोड़ दें तो इंसान अंदर से टूट जाता है। उस टूटेपन से बचने के लिए आपने क्या किया? सर मजबूरी थी, मैं तो टूटा नहीं था, मैं बिखर चुका था। अपने आप को जोड़ना मुझे मुश्किल लग रहा था, लग नहीं रहा था मैं आगे जी पाऊंगा। उसके बाद एक बिल्डर है हमारे, दुआ बिल्डर ने मेरा साथ दिया और मेरी थोड़ी मजबूरी को थोड़ा समझा। उन्होंने फिर मुझे थोड़ा रहने की, खाने की व्यवस्था की, ताकि मैं बीमारी को अच्छे से दवाई से मैनेज कर सकूं। तो वो आज भी मुझे साथ दे रहे हैं। उसके बाद मैं सोशल मीडिया से के थ्रू आश्रम से जुड़ा, मुझे आश्रम में पता लगा। भाई साहब, अब आप वानप्रस्थ आश्रम परिवार का हिस्सा हैं। अब आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? अब लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे सब अपने जैसे हैं। अब एक परिवार की तरह मैं आ गया हूँ अपने परिवार में और सब अच्छा लगता है, एनर्जी फील महसूस होती है। अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ और जीवन में मैं वानप्रस्थ आश्रम में ही बिताने की पूरा मेरा संकल्प है। भाई साहब, आपने कहा संकल्प है। जिस दिन हम और आप पहली बार मिले थे उसी दिन आप हमारे परिवार के हिस्सा हो गए थे। अब आपकी जीवन पर्यंत सारी जिम्मेदारी आश्रम परिवार की है। हम आपको अपने बड़े भाई की तरह यहाँ पे रखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आप अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ न याद करें और आपको साथ में जिम्मेदारी भी देते हैं। इस आश्रम को जैसे आपने उस परिवार के लिए अपनी बढ़ाया, उसी तरीके से आश्रम को आगे बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात तो लगी, इतना सब कुछ होने के बाद भी
आपने अपने परिवार के बारे में कोई गलत शब्द प्रयोग नहीं किया, ऐसा क्यों? मुझे उनसे अब 20 बच्चा लगभग 20 साल से ऊपर हो गए और उनको मैं बुरा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि है तो हमारी औलाद ही। कुछ हो सकता है हमारे अंदर ही कमी हो, हमें पता ही ना हो, या एजुकेशन की हमारी थोड़ी फर्क रहा हो। हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो एजुकेशन भी हमारे आगे आ सकती है। बाकी वो जहाँ भी रहे खुश रहे, हमारी आत्मा से यही दुआ है। हम उनको बददुआ नहीं दे सकते क्योंकि है तो हमारी औलाद, और जहाँ भी रहे अपने खुश रहे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जोगी ठाकुर जी की नहीं, ये आज के समय की एक कहानी हो गई है। जब आदमी का शरीर शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो अपने उसे छोड़ देते हैं। एक तरीके से समझते हैं कि हमारे किसी मतलब का तो रहा नहीं, काम का तो रहा नहीं। ये वही समय होता है जब आदमी परेशान हो जाता है, अकेलेपन से परेशान हो जाता है, दुनिया में उसको ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं बचा। उस वक्त उन्हीं लोगों की जरूरतों को पूरे करने के लिए हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम के द्वारा कि कोई भी पूज्यवर अकेला न रहे, अपनी परेशानियों से निकल के आश्रम के साथ जुड़े, अपने जीवन के अतीत को भूल के आश्रम की जो वर्तमान की परेशानियां हैं उनके साथ जुड़े और आश्रम की सेवा में लगे। तो शायद इस तरीके से हम उनका अकेलापन दूर कर सकें। बस यही वानप्रस्थ आश्रम के की कोशिश है। राधे राधे। राधे राधे। राधे।